सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, हिंदू सनातन धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, आए हुए सब भक्तों की, न आए हुए भी भक्तों की, देव महाराज की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। नमस्कार। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भिवंडी शहर में राष्ट्रीय परशुराम सेना महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव बाल मुकुंद रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा सुभाष नगर स्थित हनुमान मंदिर पर भगवान परशुराम का भव्य एवं दिव्य रूप से महोत्सव मनाया गया। आपको बताते चलें, ब्राह्मणों के मार्गदर्शक श्री श्याम बिहारी मिश्रा, ज्येष्ठ नागरिक समाज सेवक द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर पूजा अर्चना एवं आरती की गई, जिसमें भिवंडी के काफ़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग सम्मिलित हुए और आरती कर भगवान परशुराम से अपने मनोकामनाओं पूर्ण हेतु प्रार्थना किया। आए हुए श्रेष्ठ मानवरों ने सभी ब्राह्मणों को मार्गदर्शन देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे। वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ज्ञान संभवत्वा प्रसीद परमेश्वरः हरिः ओम। आप थोड़ा शुभम नाशाग्रे वटमौलिकं करतले वेणुकडे कंकडं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाष्टे परवेष्टतो विजयते गोपाल। थोड़ा सा अक्षतम सुरश्रेष्ठ कुंकुमाला सुनितम मया निवेदितम भक्तम ध्यानस्य परमेश्वरः। अब आप अपने स्थान पे ही महाराज जी। मनुष्यो जायते चक्षुषुतो जायते श्रोताग्रायुष्य प्राणस्य मुखारदग्निर जायते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णुर 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 नमः परमात्मा पुराणस्य विष्णु राज्य प्रवर्तमाने अद्यसी ब्राह्मणो द्वितीय परार्धेसी शेत 12 कल्पे वर्गस मंजुरे अष्टाविंशतिने कलुगे कल्पंचरे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भूलोके भारतवर्षे आर्यावर्तित देशे बौद्धिक देशे महाराष्ट्र देशे नासिक गोदुया क्षेत्रे दक्षिण तीरे मुंबईया क्षेत्रे भिवंडी स्थाने गणेश सोसाइटी संकट मोचन हनुमान मंदिर मध्ये सुभाष नगर यथा स्थाने मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे अक्षय तृतीयायां तिथौ महा अक्षय तृतीयायां तिथौ शुक्रवार वासरे स्मितायां गौतम गोत्रोत्पन्नः भक्तोऽहं श्याम बिहारी मिश्रा नाम्नेन श्री परशुराम अवतरण जन्म दिवसस्य निमित्त रूपेण परिहार्थ भावेन सर्व ब्राह्मण कल्याण हेतवे सर्व हिताय कल्याणार्थ भवदाय नित्याय विद्याय रूपाय परिरूपेण वासुदेव महाराज सन्निध तत्रादौ निमित्तेन मम रूपेण शुक्रवार वासरे स्मृतायां मध्याह्न काले पूर्व रूपेण सर्वभावस्य रूपेण दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष सकल कामनां संसिद्ध्यर्थम उद्योग व्यापारे लाभार्थम कुटुंब परिवार कल्याण हेते ममात्मनस्य यक्ष नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः इति रूपेण यक्ष रूपेण विष्णु रूपाय परशुराम जन्म दिवस रूपेण संकल्पमस्तु। एक बार ऐसे जल ऐसे घुमा के यहाँ नीचे गिरा देंगे आप जरा। बोले परशुराम भगवान की, बोले बजरंगबली महाराज की, सियापति रामचंद्र की। अजायतः श्रोताद्रायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निर्जायते।
हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो करुणामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। उठाओ अपने शरणों देवा, स्वामी काष्ट हरो देवी बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओ जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। प्रभु पिता प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा जगदीश हरे। श्याम सुंदर प्रेम सहित गावे, कहत शिवा मनवांछित फल पावे। ओम जय जनों के संकट, दास जनों के संकट हरे। स्वामी जय जगदीश हरे हरे। आप लोग हनुमान ऐसे घूम जाइए, आप लोग थोड़ा सा। हनुमान लला के, गोष्ठ दलन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजन पुत्र महाबल दाये, संकट के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ रघुनाथ पठाए। अंकस कोटि समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बारन लाए। राम जी के काज सुन लागे, दोष दलन जाऊ पारे। आनंद लागे दोष दलन रघुनाथ कर, नर मुनिया रति उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लहराई। आरती करत
सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी हो मैया, करके सिंह सवारी। चौको सिंह से है बलशाली, अष्ट दुर्गाओं वाली, दुखों के दुख लेने वाली हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही भोग लाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही सुने हैं करुणा माता सुनी को माता मैया, माता सुनी को माता सबके करुणा। मंदिर में हम सभी के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव में दूर दूर से पधारे हुए सभी ब्राह्मण बंधुओं को मैं वंदन करता हूं। इस जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे अनेक गणमान्य मित्र उपस्थित हैं, उन सभी को सहृदय धन्यवाद देता हूं। आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मुख्य यजमान के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी को एक सही रास्ते पे ले जाने का जो काम करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी का मैं चाहूंगा कि बाल मुकुंद शुक्ला जी और उनके सहयोगियों के द्वारा उनका सम्मान किया जाए। जोर से ताली बजाओ भैया, हर हर महादेव। आओ आप लोग अवसर पे मैं बस इतना बोलूंगा कि भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलते हुए जितने भी हमारे भूदेव हैं, सभी लोग आपस में एकजुट हों और अपने समाज को भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाते हुए समाज को बढ़ाने का काम करें। इससे ज्यादा बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भगवान परशुराम। हम सभी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ और लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परम आदरणीय श्री परशुराम भगवान का आज अक्षय तृतीया के दिन जन्मोत्सव श्री सुभाष नगर संकट मोचन मंदिर पर रखा गया है। आए हुए सभी हमारे ब्राह्मण श्रेष्ठ और आदरणीय जो यहाँ उपस्थित है, उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत और साधुवाद है। हमारे सबके परम आदरणीय श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका हम सब ब्राह्मणों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। उसी कड़ी में हमारे परम आदरणीय भाजपा जिला महामंत्री श्री प्रवीण मिश्रा जी जो हम सबके मार्गदर्शन करते हैं और आप सबको एक कड़ी में बांध कर लेके चलते हैं, उनका भी बहुत बहुत वंदन, स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे प्यारे दुलारे और अनुज श्री बाल मुकुंद शुक्ला जी जो बहुत ही प्रयासरत रहते हैं कि हमारे सभी ब्राह्मण भाई एकजुट होकर
एक पंक्ति में और एक कतारबद्ध होकर एक समूह में और एक अग्रिम जो है संस्था को लेकर चलने वाले ऐसे बालमुकुंद शुक्ला जी का भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है। आए हुए सभी ब्राह्मणों का मैं एक बार पुनः नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग इसी तरह प्रयासरत रहिए कि सभी ब्राह्मण भाई एकजुट होकर अच्छे से अच्छा कार्य करें और मार्ग में कोई भी बाधा, आपदा, विपदा पड़े, किसी भी ब्राह्मण बंधु को सबका सहयोग करें और सभी को एक सूत्र में पिरो कर लेकर चले। और आने वाले समय में ब्राह्मण एकता एक बहुत बड़ी मंच से बहुत बड़ी कतार में उभर कर आए, यह मैं परशुराम भगवान के चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसे ही हमारे ब्राह्मण भाई हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही सत्कार्य करते रहें। जय श्री राम, बोलिए परशुराम भगवान की। ज्यादा संख्या में ब्राह्मण है तो बड़ी एक कुटिल भावना से बोला जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। अगर हम लोग 5000 साल हो गया सुदामा जी का नाम लेते हैं तो बोलते हैं क्या ब्राह्मण गरीब था। ब्राह्मण गरीब था लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी था। जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो तो गरीब कैसे हो सकता है? तो गरीब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण सदैव स्वाभिमानी रहा और दूसरों की रक्षा के लिए रहा। ब्राह्मण जब भी कभी किसी को आपदा पड़ी, हम लोग जानते हैं, इतिहास हमें बताता है, इतिहास ने हमेशा ब्राह्मणों को छिपाने का काम किया, मिटाने का काम किया। लेकिन जब बुंदेलखंड की बात आती है, वहां पे छत्रपाल के लिए यहां पे पेशवा बाजीराव महाराष्ट्र से चल करके बुंदेलखंड पहुंचने में 10 दिन लगता था। लेकिन जैसे उनको सूचना मिलती है कि आप ब्राह्मण देवता, मुझे आपकी जरूरत है, और बिना खाए पिए यहां से जाकर के और युद्ध में सफल होते। यानी ब्राह्मण जब भी उसको मौका मिलता है राजा बनने के लिए, धर्म निभाने के लिए, जब जब मातृभूमि ने उसको मौका दिया तब तक वह अपने स्वाभिमान के लिए सदैव अपने धर्म का पालन किया। राजनीति में कहा जाता है ब्राह्मण बहुत चालाक रहते, हमेशा राजनीति में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। जब मौका मिलता है तो राजनीति की बाजी पलटकर अपने हाथ में कर लेते हैं। एक बात बताओ, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के समय भगवान राम, लक्ष्मण वन में थे, भरत, शत्रुघ्न ननिहाल में थे। पूरा का पूरा अगर बोला जाए पावर ऑफ अटर्नी, आज की भाषा में पावर ऑफ अटर्नी किसके पास थी? वशिष्ठ महाराज की। वो चाहते तो इंडिया का पूरा राज ले सकते थे ना, ले सकते कि नहीं? ब्राह्मण सदैव देश के हित के लिए काम किया है। ब्राह्मण कभी राजनीति का भाग नहीं रहा है। हाँ, अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण एक्चुअली में रियल में क्या होता है? किंग मेकर होता है। वो सदैव दूसरे को बनाने का काम करता है, कभी अपने स्वार्थ के लिए, कभी अपने लाभ के लिए कभी सोचता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए अनेक शब्द आते हैं कि ब्राह्मण जब भी चाहता है अपने आप को किसी न किसी रूप में वो साबित करता है। ब्राह्मण सबसे पहले मैं बताऊंगा, वो अगर भिक्षा भी देता है तो भिक्षा लेने से पहले आपको इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे देता है कि आपका पूरा जीवन वह शुभकामना करता है कि आप जीवन में यशस्वी बने, फिर वो आप उसके बदले में थोड़ी सी भिक्षा ले। ब्राह्मण ने पूरे विश्व में अगर आज या पृथ्वी या धरा सुरक्षित है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अभी महाराज जी ने बताया पृथ्वी शांति, ग्रह शांति, आप शांति, यानी सारी चीजों की शांति अगर कोई करने वाला इस पृथ्वी पर जो केवल मानव ही नहीं जीव जंतु के लिए कामना करता है तो अब ब्राह्मण है। जय परशुराम। ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि आज मुझे सुनना है हमारे आदरणीय श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी को, थोड़ी सी भावना रही तो निकल गई। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरण कमलों में खूब प्रणाम करूंगा और सभी ब्राह्मण भाइयों को उनको चरणों में समर्पित होने की प्रेरणा और शक्ति देने का प्रयास करूंगा।
बड़ा ही अपार हर्ष की बात है। इस शहर में बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है। कृति यश सबको नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को मिलती है। रही बात ब्राह्मण की, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि तपोबल अभी प्रसिद्धा बलियारा ताके को बिन कोई जुबारा। ब्राह्मण के साथ में एक शब्द जुड़ा है, तपस्या। और तपस्या ही सर्वोपरि होता है। तपस्या से भगवान विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं, तपस्या से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, और तपस्या से ही भगवान शंकर संहार करते हैं। ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। ब्राह्मण तपस्वी होता है। जो तपस्वी होता है, सबसे पहले तो तपस्या का मतलब अगर हम समझेंगे, उसी क्षण हमें समझ जाएंगे कि नहीं, ब्राह्मण जो है कभी अपनी लालच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए या राजनीति के लिए, किसी भी चीज के लिए ब्राह्मण कभी करवट मारता है, आप सोच भी नहीं सकते। केवल तपस्या का मीनिंग अगर आप समझ जाएंगे तो। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये संसार में अगर कुछ देने के लिए किसी के पास है तो केवल ब्राह्मण के पास है। ये संसार में जितने भी कोई आपको कितना बड़ा बदानी समझे, कितना बड़ा भी झुरंदा समझे, किसी के पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास अपना कुछ देने का पावर रखता है तो केवल ब्राह्मण रखता है। आपके पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, कोई भी चीज आपके पास है, वो आपका नहीं है। वो आपका नहीं है, भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। वो आज आपके पास है, कल उनके पास है, परसों उनके पास है, परसों उनके पास है। वो प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है। वो साम्राज्य के मालिक आप नहीं है और हो भी नहीं सकते। लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांगिनी है, उस पर किसी मनुष्य का अधिकार हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण को अपने तपस्या पर अधिकार है। ब्राह्मणों को अपने तपस्या पर अधिकार है। ब्राह्मण तपस्या करता है और अपने तप के बल पर ब्राह्मण कुछ भी करता है। ब्राह्मण त्रिकालदर्शी होता है और ब्राह्मण इस सृष्टि को बैलेंस रखने का काम करता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष और अमृत दोनों निकला था। क्यों? सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए। ये ब्राह्मण जो भूदेव है, ये पृथ्वी को बैलेंस रखते हैं। इनका काम बैलेंस रखना है। जितने पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उसको बैलेंस रखने के लिए ब्राह्मण ही तपस्या करता है और उसको बैलेंस रखता है। इसलिए ब्राह्मण के बारे में कुछ भी सोचना, आप ये समझिए कि अपने पैर अपने कुल्हाड़ी में मरना वाला बात हो जाएगी। इसमें कोई मतलब नहीं है। और दो शब्द बोलकर अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बोले परशुराम भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। कार्य में सहभागी लिए सारे मैं ब्राह्मण भाइयों का हार्दिक से उनका अभिनंदन करता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री परशुराम भगवान की।